हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो उनका जो हिंदी का पेपर है 2022 का, वो हम पूरा आपको समझाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसको देखिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पेपर पैटर्न समझना भी क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का पेपर इस वीडियो में है, और भी सारे हम पेपर आपको सभी बताएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ सारे पेपर हम दिखाएंगे। तो आपका हिंदी का 2022 का दिखा रहे हैं, जो कि ये मॉडल है, पेपर मॉडल नहीं पेपर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, सभी को पता है 30 मार्क्स से क्या होते हैं, स्कूल के जो भी प्रैक्टिकल वगैरह से एग्जाम्स वगैरह से मिलते हैं। तो उसके लिए पाने के लिए क्या करेंगे, हिंदी के पेपर बहुत ही आसान होता है, अगर आप क्लास 10th का समझ जाते हैं तो बहुत ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, तो फुल मार्क्स आप अगर अभी से ही समझ के पढ़ेंगे तो आपको 70 में से 70 तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो जब आपको मिलेंगे तो क्या बनेंगे आप, टॉपर। तो 2023 का टॉपर बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पूरे पेपर पैटर्न को समझना है, तब तैयारी तो साथ साथ करनी ही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सभी कुछ हम आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, और सभी क्लासेस भी होंगी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का आपका जो क्लास 10th और 12th के हैं। अभी तो क्लास 10th का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर। तो आप देखिए, ये फर्स्ट आपका क्या है, ये पेपर है। तो फ्रंट आपको कुछ भी 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, वो तो सभी को पता होते हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले एक मार्क्स का होता है, वो क्वेश्चन होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सही आपको ध्यान में रखना है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो सही है, 4 हैं, 4 में से एक सही है, वो आपको ध्यान में रख के बताना है। तो हम आपको सिर्फ आज पेपर पैटर्न दिखाएंगे, ना कि सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाएंगे, कौन सा किसका क्या आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे सही होगा। तो यहाँ पर खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर 4 देखिए दिया है। ठीक है, सेवा सदन, चंद्रगुप्त, बर्फ की गुड़िया, अतीत के चलचित्र। तो इनमें से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। तो आपको लेखक जो पूछ रहा है, कभी कभी कृतियाँ दी रहेंगी तो उनके क्या करना है, लेखक का, कभी लेखक का दिया है तो यहाँ पे किसी का दिया रहेगा तो उनके कृतियाँ लिखनी होंगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, अगर गलत कर देंगे आपके इसी तरीके से एक मार्क्स क्या हो जाते हैं, मतलब होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, पहला क्वेश्चन का ही है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो साहित्यकार मतलब वही लेखक जो होते हैं, उन्हीं का नाम लिखना है, साहित्यकार है। यहाँ पर घ का किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। 1 नंबर का है आपका, एकांकी लेखक का नाम लिखिए। फिर ये है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से 1 नंबर के हो गए। अब यहाँ पर 2 नंबर के आते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन का है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 2 और 1 नंबर का 1 रहेगा। 5 नंबर का ये है। ठीक है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, 2 नंबर का, सिर्फ विशेषताएं लिखनी, ना कि और कुछ इनके लेखक का नाम। ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल हमें आपको हमेशा याद रखना है, जो काल दिया रहेगा, और प्रवृत्तियाँ लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर आप पेपर पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है। ठीक है, प्रगतिवादी कवि आप होना चाहिए, चाहे जो कवि का नाम लिखना है, 1 नंबर का। अब यहाँ पर आपका गद्यांश शुरू हो जाता है। ठीक है, गद्यांश जो आपका प्रोज पोर्शन होता है ना हिंदी में, गद्यांश, तो उसके क्या रहेगा, आपका 2 गद्यांश आएंगे। ठीक है, 2 आपके पेपर में आएंगे, 2 में से किसी एक को करना होगा, ना कि दोनों कर दीजिए। यहाँ पर लिखा है ना, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 2 2 ऐसे इस तरीके से रहेगा, पूरे 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर का है। का वाला ये है, यहाँ से यहाँ तक। अब 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, इसका संदर्भ लिखना है, जो कि आपको सभी को सिखाया जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है, जो अंडरलाइन हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये पूरा क्या हुआ है, अंडरलाइन हुआ है। तो इस सिर्फ इतने ही क्या करना है, आपको व्याख्या करना होता है, अपनी भाषा में अच्छे से समझाना होता है। ठीक है, और यहाँ पर है, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक के क्या बताया। अब यहाँ पर इसी गद्यांश से क्या है संबंधित एक प्रश्न आएगा, जिसको आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 2 नंबर के 6 नंबर का 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी तरीके से एक आपका ये पैसेज है, दोनों में से कोई एक करना है, तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपको आसानी रहे, जब देखना हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है, देखिए, जैसे गद्यांश में आता है वैसे आपका पद्यांश में आएगा, मतलब जो कविता रहती है ना। ठीक है,
कविता में जैसे पोइट्री इंग्लिश में आता है वैसे हिंदी में आता है, तो संदर्भ सहित व्याख्या करना है और काव्य सौंदर्य लिखना है। बहुत लोग काव्य सौंदर्य पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो उनका मार्क्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर का संदर्भ लिखना है, 4 नंबर का क्या व्याख्या करनी है हिंदी में अपनी भाषा में, और 1 नंबर का क्या है, काव्य सौंदर्य, इस तरीके से। तो देखिए सुनी सुंदर बयान, मतलब ये सारे जो पेपर पैटर्न होते हैं ना, अभी हम आगे चल के जब आपका एग्जाम रहेगा तो हर एक मतलब इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, तो उससे रिलेटेड एकदम सेम मैच करता हुआ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका मार्क्स क्या है, एकदम पूरा फुल आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पद्यांश आ जाते हैं 4 और 6 नंबर का, ये हो गया। इसमें भी 2 होते हैं, ठीक है, 2 में से किसी एक को आपको करना होता है। आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आएगा जो आप पहले से याद किए हुए रहते हैं, ठीक है। आपको हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की ज़रूरत मतलब होती है, मतलब बहुत अच्छे आप ला सकते हैं, ठीक है। किसी का भी क्या होता है, हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो बस थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखिए एक लेखक का नाम का जीवन परिचय लिखना है। ऐसे कवि का भी आता है, कवि का किसी एक का। अब आप अगर 3 ही अगर याद कर लेती हैं, आपका जो भी मतलब चैप्टर सिलेबस में होते हैं 3 या 4 याद कर लेते हैं, तो उस 3 भी याद कर लेंगे ना, तब भी आपका क्या होगा, 1 उसमें से आ जाता है। तो इस तरीके से 3 नंबर का आता है, ठीक है। और क्या करना है, देखो जीवन परिचय 2 नंबर का होता है, और 1 नंबर का क्या रहेगा, किसी एक रचना का नाम, मतलब जिसका जीवन परिचय लिखेंगे उनका एक रचना का आपका नाम भी लिखना पड़ेगा, वहाँ बताना पड़ेगा रचना है, और एक नाम लिख दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 3 में से किसी एक का लिखना है, ये आपका है, और एक कवि का है जीवन परिचय लिखना है, उनके एक रचना का नाम लिखना है। इस तरीके से भी क्या हो जाता है, 3 नंबर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, 3 क्वेश्चन है, तो दोनों आप कर लेंगे तो 6 नंबर क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। 5th क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर पढ़िए, संस्कृत में ही करना है, ठीक है। गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं वैसे इसका संस्कृत का लिखना है, और हिंदी में अनुवाद करना है, इसको हिंदी में लिखना है। तो 4 नंबर का आपका ये आ जाता है। 1 नंबर का संदर्भ रहेगा, 3 नंबर का अनुवाद रहेगा। अगर आपको संदर्भ नहीं आता है, ठीक है, तो आप अगर नहीं लिखते हैं तो अनुवाद ज़रूर कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे तो आपका 4 नंबर भी चला जाएगा। तो प्लस का मतलब है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसका मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसे आएगा गद्यांश टाइप में, और एक आपका क्या रहेगा इस तरीके से, मतलब जो काव्य होता है ना, पद्यांश होता है ना, ऐसे पोएम टाइप में जो होता है उसमें से आता है। तो इजी जो होता है, जो आपको इजी लगे आप वही करिएगा। तो 4 नंबर का ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। यहाँ पर 7th क्वेश्चन है का। अब देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक का मतलब है यहाँ पर जो इस तरीके से लिखे ना, हिंदी में नहीं, आपको संस्कृत में जो पोएम टाइप होता है ना, कविता टाइप में, ठीक है, उसका एक श्लोक मतलब एक पंक्ति 2 लाइन का, ऐसे अगर 2 लाइन या 4 लाइन का होता है, अगर जो जिसमें जैसा रहेगा वो आप अगर याद कर लेंगे तो क्या रहेगा, आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो ये आपको कोई भी एक याद करके जाइएगा, नहीं तो 2 याद कर लीजिए। कभी कभी ये होता है ना, जो इस प्रश्न पत्र में रहता है वही लिख देंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलता है। तो आपको 2 याद करना है, क्या पता वही आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, एक और याद रखना है, तभी आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे तो 2 नंबर आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पेपर पैटर्न पेपर समझने से ये होता है कि आप कुछ पहले से ही क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे तो आपको मार्क्स क्या होता है, पहले से अच्छा मिल जाता है, ठीक है। वो मतलब निश्चित ही रहता है कि आपका क्वेश्चन आना ही है। तो ये 7th का हो गया, ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर। अब खा में देखिए क्या आता है, जो संस्कृत रहता है ना, 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। संस्कृत का जो आप पढ़े रहेंगे उसमें से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, प्रोज का आता है, ठीक है, और पोएट्री का जो भी मतलब कविता मॉडल का आता है, और वैसे भी। तो यहाँ पर 2 का उत्तर देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल ही आते हैं, तो हम आप सभी को प्रैक्टिस कराएंगे जो हर साल आता है, ठीक है। तो ऐसे 2 का आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप नंबर क्या करेंगे, अपने रिजल्ट के लिए इकट्ठा करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाता है जो आपको पहले से पढ़ के जाना है और छाप के चले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 का है कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए, मतलब उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। करुण और हास्य रस, तो आपको क्या करना है, आपका 2 रस है, 3 की 2 रस होते हैं सिलेबस में, तो आप यही हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। हम तो आपको इसको दोनों याद करना है, जो आपको पसंद हो वही याद कर लीजिए, जो अच्छा लगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऐसे तैयार हो जाएगा। तो जो अब व्याकरण शुरू हो जाता है, ठीक है, जब व्याकरण करेंगे आपका तो वो डेफिनेटली है ही कि आपका आएगा। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, इसको 2 में से एक है, ये दोनों याद कर लीजिए, बहुत ईजी, 2-2 लाइन का होता है, ठीक है।
और परिभाषा भी लिखना, उदाहरण भी लिखना, 2 नंबर आपको ये मिल गया। आप जोड़ते रहिए कितना अभी मिल जा रहा है, ठीक है। सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सही देना है, तो दोनों में से किसी एक का लिखना है, 2 नंबर आपके ये पक्के हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, आपको अब बुक में नहीं होता, आप विद्या क्वेश्चन बैंक लेते हैं या फिर आप हमसे पढ़िएगा तो हम सब कुछ आपको सॉल्व कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का अब आ जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन में ही हम सब करते थे। 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, उपसर्ग है, ठीक है, अनु, परि, अभि, अप, सु, अधि। यहाँ पर 6 दिया है तो सिर्फ 3 आपका लिखना है, 3 की वजह से और एक ही शब्द ही बनवा रहा है, ठीक है। 3 नंबर ये आपको मिल जाएंगे ना। अनु, परि आना चाहिए, जैसे परिभाषा, अभिमान, ठीक है, सुंदर, इस तरीके से अधिकार, अनुप्रयोग, इस तरीके से आप आगे करके जोड़ के बना सकते हैं शब्द। तो ये आपके शब्द हो जाते हैं। 3 नंबर ये आपको मिल गए जो कि आप बना ही लेंगे। यहाँ पर 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय मतलब आपका ये लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। पन, आई, वट, हट, तो इस तरीके से लाओ ना, बचपन, आई ना, लिखाई, पढ़ाई, जो भी होता है इस तरीके से आपका आएगा। तो 2 आपको सिर्फ करना है। यहाँ पर 2 नंबर आपको क्या होता है, मिल जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह करना है, ठीक है। समास विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए। दोनों हैं, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको दोनों मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये 4 है, 4 में से कोई 2 करना है, ठीक है। तो पाप, पुण्य, नवरत्न और तिरंगा, जलवायु, तो उसका समास विग्रह करना है और इसका नाम भी लिखना है। तो इस तरीके से मिलता है, किसी 2 का करिएगा। बहुत ऑप्शन मिलते हैं ताकि आपका मार्क्स क्या हो जाए, अच्छा आ जाए। अब 2 शब्दों में के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, 2 आपका देखिए तत्सम रूप क्या करना है। यहाँ पर देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका, घा का 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, ठीक है। तत्सम मतलब जो आपका संस्कृत टाइप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1-1 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 ऑप्शन है, ठीक है। 5 में से जो आपको आता रहेगा वही आप लिख दीजिए, तो 2 नंबर आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। और आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 शब्दों को के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, मतलब 4 है, किसी 2 का 1-2, जैसे इसका लिखना है तो इसका 2-2 लिखना है, ठीक है। 2 अग्नि का 2 और आम का 2, तो इस तरीके से आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये पर्यायवाची याद करना है, करके जाना है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। अगर वही याद कर लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का तो आपका आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहाँ पर संधि विच्छेद भी करना है, 4 क्वेश्चन का किन्हीं 2 का करना है, आपको जो आता रहेगा उस संधि का नाम भी लिखना है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। 10 का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। इस तरीके से आप 2-2 नंबर इंपॉर्टेंट, ये नहीं समझिए 2-2 नंबर का क्या करें, ऐसे आप, ये बहुत आसान होता है, अगर आप पढ़ के जाते हैं बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए ना, रूप जो होता है बहुवचन रूप यहाँ लिखना है। 2 में से किसी एक का लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 2-2 नंबर का है, एक बहुवचन का रूप लिखना षष्ठी विभक्ति का, तो 2 नंबर इस तरीके से आपको मिल जाता है, ठीक है। 2 में से 1, 2 में से 1, दोनों में से 1-1, ठीक है। अब यहाँ क्या है, किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन लिखना है। आपको सभी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जैसे कि पठतम है, असत है, जो भी है, असामी है, अपठम है, तो इसका क्या करना है, धातु भी लिखना है, कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो 4 आपको 4 वर्ड्स ऐसे लिखने पड़ेंगे जो इसके लिए होगा, जो आता रहेगा वो आपको लिखना है, तब आपको जाकर 2 नंबर इस तरीके से मिल जाते हैं। बहुत ईजी होते हैं, जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा, यहाँ पर 5 है, जो आपको इजी लगे, जो कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। तो 1-1 क्वेश्चन 1-1 नंबर का है ये। यहाँ पर इस तरीके से 2 आपको संस्कृत में इसको बदल देना है, ठीक है। बस ये हो गया। और आ जाता है निबंध। निबंध तो आपको लिखना ही है, ठीक है, फ्री का नंबर होता है निबंध में। यहाँ पर देखिए एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको विषय कितने मिल रहे हैं देख लीजिए, 5 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, किसी 5 में जो आपको आसान लगे, ठीक है। पहले, और ऐसे नहीं कि हम पेपर के दिन जाएंगे, बैठेंगे और हमारा जब पेपर मिलेगा तब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा आसान है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करके जाना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जो आपको 3 घंटे 15 मिनट जो आपको टाइम मिल रहा है ना, 3 घंटे 15 मिनट, उसके लिए क्या करें, आप सोचने में ही बिता देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे निबंध भी क्या करना है, याद नहीं बल्कि प्रैक्टिस करके जाना है पहले से, कि हाँ स्वच्छ भारत पर आ सकता है, ठीक है, प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा हमको प्रैक्टिस करके जाना होता है, पढ़ के जाना होता है, लिख कर जाना होता है। तो आपको 6 नंबर में से अगर आप कुछ भी लिख देते हैं, 5 तो ज़रूर है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आपको जाना है, ये प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट समझिएगा। अब यहाँ पर सभी यहाँ पर परेशान नहीं हो गए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है,
बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे परेशान नहीं हो क्योंकि आपका क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जिला के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा है ना, पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का होता है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रयागराज इलाहाबाद के होंगे उनके लिए ये सारा कुछ नहीं ना, सबका अलग अलग होता है। अगर आप कहेंगे तो हम सारी लिस्ट बता देंगे किस जिले का कौन सा होता है, ठीक है। लेकिन आप प्रयागराज के जो इलाहाबाद के हैं उनका है अग्र पूजा। वो अग्र पूजा का 2 क्वेश्चन है, 2 में से किसी एक का बताना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। चरित्र चित्रण करना है खंडकाव्य के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 नंबर ही सिर्फ हैं, ठीक है। 3 नंबर, अगर 3+3 होता है या फिर कुछ होता है तो आपको 2 आंसर लिखना होता है। इसका मतलब है दोनों में से किसी एक का ही आपको लिखना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर नायक का चरित्र चित्रण तो हर साल आता है, ये हमारे भी एग्जाम में आया था, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले से रट के पढ़ के कैसे भी करिए, समझ के जाना है और वहाँ पर लिख कर आ जाना है। तो हिंदी का पेपर कितना आसान है आपको समझना है ना। अभी 70 नंबर आपको हमने पूरा बता दिया, कौन सा कैसे आता है, किस तरीके से आता है, सारा पेपर पैटर्न हमने समझा दिया, ठीक है। और भी अगर और भी मतलब और भी सब्जेक्ट का जो भी है, सोशल साइंस, साइंस का है, इंग्लिश का तो अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिएगा, इंडियन स्क्रीन में आएगा, कमेंट बॉक्स में हम लिंक देंगे और हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सारे पेपर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, तभी आप अपडेट हो पाएंगे और तभी आपको टॉपर बन सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब दूसरा पेपर देखते हैं।